8 सदी पहले बलख प्रांत के एक प्रसिद्ध सपूत मानव इतिहास में महानतम कवियों में से एक जलालुद्दीन रूमी ने लिखा था कि अपने शब्दों को ऊंचा उठाएं, अपनी आवाज को नहीं। 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की थी। सच्चाई भी यही है। अफगानिस्तान का बलख प्रांत दुनिया की कई महानतम विरासतों को सहेजे हुए है, लेकिन इसी बलख की राजधानी मज़ार-ए-शरीफ तालिबान के आतंक से करहा रही है। साउथ से नॉर्थ तक अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करते हुए तालिबान मज़ार-ए-शरीफ की चौखट तक आ पहुंचा है। इसीलिए बात मज़ार-ए-शरीफ से ही शुरू करते हैं, सवालों के साथ कि अफगानिस्तान के लिए मज़ार-ए-शरीफ क्यों और कितना अहम है। क्यों तालिबान हर हाल में मज़ार-ए-शरीफ पर कब्जा करना चाहता है, और क्यों कहा जाता है कि जो मज़ार-ए-शरीफ पर कब्जा करता है वही अफगानिस्तान पर राज करता है। सभी सवालों के जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है, गौर से देखिएगा। मज़ार-ए-शरीफ जिस रास्ते से रूस अफगानिस्तान में घुसा, जिस शहर ने अंग्रेजों को मंजिल दी, जिस मुकाम से काबुल की सत्ता का रास्ता निकलता है, उसी मज़ार-ए-शरीफ में अब तालिबान बारूद बरसा रहा है। अफगानिस्तान की दक्षिणी सरहदों पर कब्जे के बाद तालिबान ने नॉर्थ अफगानिस्तान में कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बरसती गोलियां, जमींदोज होते आशियाने और शहर में मचा कोहराम बता रहा है कि मज़ार-ए-शरीफ में किस कदर जंग छिड़ी। मज़ार-ए-शरीफ में तालिबान और अफगान आर्मी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। तालिबान ने शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मज़ार-ए-शरीफ के कई इलाकों में भीषण बमबारी हो रही है। पाकिस्तान से लगते सभी 12 प्रांतों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान के लिए सबसे अहम कुंदूज पर भी तालिबानी हुकूमत कायम हो चुकी है। ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर तालिबान तैनात है। इसलिए माना जाने लगा है कि अफगानिस्तान पर संपूर्ण कब्जे की तालिबानी जंग उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां से काबुल की सल्तनत जमींदोज होने में ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए सवाल लाजमी है, अफगानिस्तान के लिए मज़ार-ए-शरीफ का क्या महत्व है? तालिबान क्यों हर हाल में मज़ार-ए-शरीफ पर कब्जा करना चाहता है? मज़ार-ए-शरीफ पर तालिबान के कब्जे के बाद क्या हो सकता है? तबाही होगी, भीषण तबाही, ऐसी तबाही जो अफगानिस्तान ही नहीं दुनिया को झकझोर देगी। पहले भी ऐसा हुआ है और 2 दशक में न तो अफगानिस्तान बदला, न ही तालिबानी जल्लाद बदले। वही क्रूरता है, वही निर्ममता की तस्वीरें दुनिया एक बार फिर से देख रही है। मज़ार-ए-शरीफ पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल की सत्ता पर आतंकी जमात का काबिज होना तय है। कम से कम इतिहास तो यही कहता है। इसलिए पहले मज़ार-ए-शरीफ को समझिए। मज़ार-ए-शरीफ अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की राजधानी है।
जिसकी सरहद उज्बेकिस्तान से लगती है। मध्य एशिया से कारोबार के लिए अफगानिस्तान का अहम रूट है, इसलिए मज़ार शरीफ को अफगानिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि 23 साल पहले मज़ार शरीफ पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया था। इसलिए काबुल की सत्ता पर कब्जे के लिए तालिबानी आतंकी पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं। वो इतिहास क्या है, ये जानिए। 23 साल पहले अगस्त के महीने की 8 तारीख थी, तब तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्जा किया था, जिसके बाद से ही दुनिया ने तालिबान का सबसे जल्लादी चेहरा देखा था। मज़ार शरीफ पर कब्जे के बाद से तालिबान ने सदी का सबसे भीषण कत्लेआम मचाया था। हजारों लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। शिया, ताजिक और हजारा समुदाय के लोगों को घरों से निकालकर चौराहों पर गोली मार दी गई। तालिबान ने ईरान के कॉन्सुलेट को भी निशाना बनाया था। कॉन्सुलेट में 8 ईरानी राजनयिकों की हत्या कर दी गई थी। एक ईरानी पत्रकार को भी तालिबानी जल्लादों ने मार डाला। 23 साल बाद अफगानिस्तान की जंग फिर उसी जगह पहुंच चुकी है। मज़ार शरीफ आतंक की आग में जल रहा है। अफगान आर्मी तालिबानी बारूद के मुकाबिल है, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ है कि अफगानिस्तान के छठे बड़े शहर पर तालिबानी कब्जे में देर नहीं है, इसलिए दुनिया चौकन्नी हो चुकी है। भारत ने मज़ार शरीफ में अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया है। कॉन्सुलेट में तैनात हिंदुस्तानियों को एयरफोर्स के विमान से लाया जा रहा है। मज़ार शरीफ और आसपास रह रहे भारतीयों को जल्द इलाका छोड़ने को कह दिया गया है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि जो मज़ार शरीफ से निकलना चाहते हैं वो अपनी सारी डिटेल भेज दें, ताकि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। हमारा देश ही नहीं, रूस, टर्की समेत कई देशों ने मज़ार शरीफ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक महीने में ये दूसरा मौका है जब भारतीय दूतावास से भारतीय डिप्लोमैट्स को वापस देश बुलाया गया है। इससे पहले 11 जुलाई को कांधार में मौजूद भारतीय डिप्लोमैट्स को वापस बुलाया गया था। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के हालात बने रहे तो काबुल कब तक सुरक्षित रहेगा। तब तक जब तक अफगानी फौज जान हथेली पर रखकर तालिबान से लड़ती रहेगी, और लड़ भी रही है। लेकिन मज़ार शरीफ के किनारों पर किस तरह की जंग छिड़ी है, उसे मैदान जंग की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अफगान आर्मी जानती है कि मज़ार शरीफ पर तालिबानी कब्जे का मतलब क्या होता है, इसलिए भूखे प्यासे अफगानी मादरे वतन की हिफाजत में डटे हैं, जिसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। मज़ार शरीफ में अफगानी फौज के कमांडर जख्मी हो गए। बुरी तरह जख्मी कमांडर का नाम मुनीर है। मुनीर की सैन्य टुकड़ी मज़ार शरीफ की सुरक्षा में तैनात है। तालिबान के हमलों में एक हफ्ते के दौरान अफगान आर्मी के कई जवान मारे जा चुके हैं। तालिबान सिर्फ अफगानी फौज पर ही वार नहीं कर रहा, बल्कि अफगानिस्तान की तरक्की की हर तामीर को तहस नहस कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, मजहबी नारे लगाए गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिसाइल दागी गई और पानी की टंकी जमींदोज की गई। अल्लाहु अकबर। तस्वीर बल्ख प्रांत की है, जहां दाखिल होने के बाद से ही तालिबानी आतंकियों ने अफगानियों को भूखा प्यासा मारने का फैसला कर लिया। ये तो बानगी भर है, जरा पूरी तस्वीर समझिए। काबुल को जोड़कर अफगानिस्तान में गिनती के 10 बड़े शहर हैं। इनमें से 2 दिन के दौरान आतंकी 6 शहरों पर कब्जा जमा चुके हैं। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में शरिया कानून लागू हो चुका है।
शरिया कानून में गैर इस्लामी मानते हुए इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। बिजली सप्लाई से लेकर पानी की डैम तक तालिबान के हाथ जा चुके हैं। इसलिए तालिबानी कब्जे वाले इलाकों से जान बचाकर लोग काबुल की तरफ कूच कर रहे हैं। हालात यह है कि काबुल में पैर रखने की जगह नहीं बची है। हालात यह है कि लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हैं। मौजूदा वक्त में काबुल अफगानिस्तान का सबसे महफूज शहर है, लेकिन अब अफगानी सरकार पूरी ताकत इस बात में लगा रही है कि वो मज़ार शरीफ को तालिबान के शिकंजे में जाने से हर हाल में बचा ले, और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। 23 साल पहले मज़ार शरीफ पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था। तो 2001 में अमेरिका ने सबसे पहले मज़ार शरीफ से आतंकियों को बेदखल कर तालिबान राज का खात्मा किया था। इसलिए कहा जाता है कि जिसका मज़ार शरीफ होता है वही अफगानिस्तान पर राज करता है। लेकिन इसकी एक और वजह है। मज़ार शरीफ की आबादी करीब 5 लाख है। इनमें से ज्यादातर शिया, ताजिक और हजारा समुदाय से हैं। इन तीनों को तालिबान गैर इस्लामी करार देता है। तालिबान के हाथों मारे गए ज्यादातर लोग शिया, ताजिक और हजारा समुदाय से ही हैं। 1998 में मज़ार शरीफ पर कब्जे के बाद पूरे इलाके में शिया, ताजिक और हजारा समुदाय का नरसंहार किया गया था। इतिहास के पन्नों में इसे मज़ार शरीफ नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसलिए मज़ार शरीफ की सरहदों की तरफ बढ़ते तालिबानी जल्लादों से लोग सहमे हुए हैं। खौफ की वजह यह भी है कि 2 दशक में दुनिया बदल गई, लेकिन तालिबानी आतंकियों की बेरहम और क्रूर करतूतें नहीं बदली। ऐसे में काबुल का अब खुदा ही हाफिज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।